सबसे पहले बात करते हैं उस असम की जिसमें बाढ़ का कहर अभी भी थमा नहीं। हालांकि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जिंदगी अभी भी बेपटरी ही नजर आ रही है। दरअसल असम के कई जिले पिछले लंबे समय से बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हालांकि अब समय बीतने के साथ ही पानी भी कम होने लगा है, लेकिन कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बात करें असम की मरीगांव की, तो यहां हालात बेकाबू नजर आते हैं। बाढ़ से इलाका पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लोगों के घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोग नावों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी है। इससे लोगों के सामने खाने का संकट भी बना हुआ है। लोग सुरक्षित स्थानों पर इस तरीके से कैंप में रहने को मजबूर, सड़कों के किनारे कैंप बनाए गए हैं और वहीं वो अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। यहाँ देखिए, हमारा बाढ़ बहुत जोरदार हो गया है। अभी तो घर में सीना तरफ पानी है, भीतर में ऐसा बात नहीं है। और इधर जो हम लोग आ गया है, अभी कितना दिन रहना पड़ेगा वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। अभी पानी हिलता भी नहीं है, बराबर हो गया। अभी कम भी नहीं हो रहा है, मतलब पानी यहाँ पर हम लोग का बस्ती में फ्लड हो गया। एक नंबर का बात फ्लड हो गया। अभी यहाँ में वहाँ कोई आदमी रुकने नहीं सकता है। अभी रूट हम लोग के लिए घर हो गया। यहीं पर हम लोग सब आदमी, छोटा से बड़ा, सब यहीं रुक रहा है। हाँ, वो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का आदमी मालिक हम लोग को बहुत हेल्प किया है। वो लेट्रिन बाथरूम ये सब दिया है। सरकार ने 10 लेट्रिन दिया है तिरपाल से, और 10 ट्यूबवेल दिया है। पानी आयरन है, खाने के लिए नहीं सकता है, कोई मेडिसिन नहीं देता है। और राशन दे रहा है। राशन एक आदमी का 1 किलो राशन देता है, 200 ग्राम दाल देता है, 50 ग्राम तेल देता है। उसी तरह से हम लोग चल रहा है। मोटा मोटी 9000 अभी पॉपुलेशन होगा। मोटा कम्प्लीट एफेक्टेड है। इतना हम लोग दर्द खिमारा का नीचे का आदमी है, तो हम लोग 10 तारीख के अंदर एक बिहू भी है, तो पूरा आदमी यहाँ में ईद पालन करना, नियम माफिक करना पड़ेगा। तो ऐसा हो गया, हालत आदमी का हालत बहुत ख़राब हो गया। तो इससे कोई किसी घर में चावल भी नहीं है। हाँ, सरकार ने दिया, 2 बार रिलीफ दिया, तो 1 केजी दाल दिया, 1 केजी चावल दिया, ऐसे करके दिया थोड़ा भी। तो आदमी का बहुत हालत ख़राब है। जितना कृषि भूमि था पूरा बर्बाद, मछली उछली था पूरा बर्बाद। दरअसल असम में जो दिखाई दे रहा है वो अब धीरे धीरे बाकी प्रदेशों में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मानसून जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी आफत की बारिश हुई है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मणिकर्ण घाटी की चोज गांव में नाले में बादल फटने से कुछ घर इसके चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में रात से ही बारिश हो रही है। ऐसे में आज चोज नाले में बादल फट गया। बादल फटने के कारण नाले में तेज गति से पानी आने पर घरों को नुकसान हुआ। गांव की तरफ जाने वाले एकमात्र पुल भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे अब रेस्क्यू करने में भी प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके साथ ही शिमला की ढाली इलाके में भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ, जहां सड़क किनारे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। लैंडस्लाइड के दौरान मलबा गिरने से सड़क किनारे वाहन दब गए। वहीं एक लड़की की मौत होने और 2 अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिरोपगढ़ के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। यहां मदनपुर भटवारी सेन के पास पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरे, जहां मलबा गिरने से हाईवे अवरुद्ध हो गया। सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को जरा देखिए। कुल्लू में जब बादल फटा, उसके बाद किस वेग के साथ पानी रिहायशी इलाकों की तरफ आया, और उस दौरान रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक ही पुल था और वो पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। रुद्रप्रयाग के अंदर भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुई और उसकी वजह से रास्ते बाधित हुए। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें शिमला के अंदर भी नजर आई। यहां पर भी पत्थर गिरे, लैंडस्लाइड हुई और उस दौरान कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, ये तस्वीर जरा देखिए। और हर बार ऐसा होता है, जब भी बारिश का मौसम आता है तभी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। जो कच्चे पहाड़ होते हैं वो दरकने लगते हैं। वहीं बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में भी भारी बारिश का असर देखा जा रहा है, जहां बारिश के कारण भागलपुर में नवगछिया के जहांगीरपुरी बैसी गांव में कोसी नदी उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
तेज हवा के चलते तेजी से कटाव जारी है। कोसी नदी में तीव्र कटाव के कारण देखते ही देखते गांव के तट से सैकड़ों टन मिट्टी जल विहीन हो गई। भूमि कटाव के कारण कई घर कोसी नदी में बह गए हैं। अपनी मेहनत से लोगों ने जिन मकानों को बनाया था, अब वो खुद उन्हें तोड़ रहे हैं और ईंट सहित घर का सामान साथ लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जब हालात सामान्य होंगे तो ये लोग वापस लौटेंगे और इसी ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक बार फिर से अपना आशियाना बनाएंगे। तो देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक इन इलाकों में पानी की मार से आम आदमी जूझ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। ऐसे में मानसून की बरसात अभी मुश्किल बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र में हो रहे लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मायानगरी मुंबई में बारिश से सड़कें पानी से लबालब है। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें हैं बांद्रा की, दादर की और हिंद माता जंक्शन की, जहां जल जमाव देखने को मिला। सड़क यातायात के साथ ही ट्रेन हो, बस हो या जिस भी तरीके का आवाजाही का साधन हो, सब पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। लगातार पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से जहां एक तरफ सड़कों पर गड्ढे हो गए, तो वहीं मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित आसपास के 5 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरों में आपको सड़कें दरिया बनती हुई नजर आएंगी और ऐसा लगेगा मानो आपको नदी के अंदर वाहन चल रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, सालों से ऐसी ही तस्वीरें मिलती आई हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब हर बार इसी तरीके की लापरवाही पूरे देश भर के अलग अलग शहरों में दिखाई देती है, तो वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, जो वहां के निकाय हैं, वो कभी इस पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करते? क्यों हर बार बरसात के दौरान ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं? क्यों हर बार बरसात के दौरान पानी भरता है? क्यों हर बार बरसात की वजह से सड़कें टूट जाती हैं? क्यों हर बार बरसात की वजह से हादसे होते हैं? हर बार एक से तस्वीरें होती हैं, हर बार एक से जवाब होते हैं कि अगले साल इस तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन हर साल इसी तरीके की समस्याएं, इसी तरीके का जल भराव और जो जिंदगी बारिश के दौरान सुकून के साथ कटनी चाहिए, वो जिंदगी बारिश की वजह से आफत के बीच में होती है, संकट में होती है।